गाजीपुर से सुभाष कुमार, सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद में 13.4 करोड़ की 95 परियोजनाओं का मंत्री अनिल राजभर ने किया शिलान्यास। खबर गाजीपुर से है, जहां शहर के आमघाट पार्क में नगर पालिका परिषद के द्वारा नगर निकाय चुनाव से पहले शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर रहे और विशिष्ट अतिथि एनएसी विशाल सिंह चंचल के साथ नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल समेत तमाम सभासद, नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर नगर पालिका परिषद में 13.4 करोड़ की लागत से बनने वाले 95 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सभासदों को बधाई देते हुए कहा कि एक साथ इस तरह से शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी वजह से जनता भी जागरूक होती है कि नगर पालिका परिषद के द्वारा क्या काम कराया जा रहा है, क्या हो रहा है, इसकी भी जानकारी लोगों को मिलती है। वहीं मीडिया ने सवाल किया कि हाल ही में यूपी उपचुनाव में 2 सीटों पर बीजेपी को हार मिली है, पर उन्होंने कहा कि कोई कमी रह गई होगी, उसको हम खोजेंगे, लेकिन रामपुर में हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वह अन्य 2 जगहों पर मिली हार को लेकर कहा कि इसकी समीक्षा की जा रही है, जो कमी है उसको दूर किया जाएगा। वहीं रामपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर मायावती के ट्विटर पर कहा कि मायावती जी से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को ठीक से समझना हो तो घर से बाहर निकले। यह सिर्फ बयानों पर ही अपनी राजनीति को सीमित कर दिया है, तो अब नहीं लगता है कि उन्हें प्रदेश की राजनीति समझ में आए। उत्तर प्रदेश की जनता की जो भावना है वह 2022 के चुनाव परिणाम आए हैं, उसकी समीक्षा मायावती जी करे तो बेहतर होगा। वहीं नगर पालिका परिषद के कार्यालय में बदहाल शौचालय को लेकर सवाल किया गया कि करोड़ों का यहां शिलान्यास हो रहा है, लेकिन नगर पालिका कार्यालय की शौचालय के लिए कोई वजह क्यों नहीं आवंटन किया गया के सवाल पर कहा कि उसके लिए भी बजट पास होगा और उसका भी निर्माण कराया जाएगा। वहीं मीडिया ने शिवपाल यादव के सपा में शामिल होने पर कहा कि किस जनाधार की बात करते हैं, यह लोग कौन है, यह हमेशा से आपस में मिलजुल कर एक अलग तरह का ट्रेन चलाने का काम करते हैं। शुरू में ही हम लोग कह रहे थे कि यह उनके परिवार की नौटंकी है, राजनीतिक नौटंकी है, और आज उसका पटाक्षेप हो गया। वह मीडिया ने सवाल किया कि शिवपाल यादव की सपा में जाने के बाद उनके केस की पोल खुल रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि यह कौन सी बात है, हम लोगों के ऊपर भी राजनीतिक मामले दर्ज है, उन मामलों में हम लोगों के ऊपर भी केस चल रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सुरक्षा मिली है उसकी हर 6 माह पर शासन स्तर से बैठक कर समीक्षा की जाती है और समीक्षा के आधार पर जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला करती है। वहीं मंत्री ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कहा कि पिछले बार भी समाजवादी पार्टी ने सिंबल से चुनाव लड़ा था, आगे भी चुनाव लड़ेगी, कोई बात नहीं लड़े चुनाव, लेकिन इस बार नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए परिणाम अच्छे आएंगे। अब कुछ लोग सुरक्षा की बात करते हैं, तो जो सुरक्षा मिली हुई है उत्तर प्रदेश में जिन लोगों की, शासन उसकी समीक्षा करता है 6 महीना पर, और जो रिपोर्ट उसकी आती है उसके हिसाब से सरकार फैसला करती है। बीजेपी ने इतनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया, क्या लोकार्पण भी करेगा? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो किया है। नगर निकाय चुनाव में कहाँ देखते हैं सर इस बार, क्योंकि इस बार जो है समाजवादी पार्टी पूरे जिले में सिंबल से चुनाव लड़ाएगी सभी नगर निकाय चुनाव में। नहीं, पहले भी मुझे लग रहा है कि सिंबल से ही लड़े होंगे, पहले भी लड़े हैं और वो आगे भी लड़ेंगे, लड़ें, कोई हर्ज नहीं है। इतना जरूर कहना चाहते हैं कि जो पिछले बार के निकाय चुनाव में जो जनता का समर्थन प्यार मिला भारतीय जनता पार्टी को, कमल निशान को, उसमें बढ़ोतरी ही होने जा रही है, उससे बेहतर परिणाम ही इस बार और आने जा रहे हैं। आप देखिए बीजेपी का जो है गाजीपुर में सभी सीटें सुन रही हैं, नगर निकाय में क्या लगता है सर? कुछ नहीं, हमने तमाम होमवर्क किया है, जो कमी रही है उसको दूर किए हैं, तो उसी बुनियाद पर तो कह रहे हैं कि परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। ओम प्रकाश राजभर भी इसमें ताल ठोक रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं है, कौन किसको मना करे, तमाम निर्दल लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या करें उसके लिए। मैं नगर पालिका परिषद के बोर्ड को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, सभी पार्षदों को, सभी यहाँ के अपने चेयरमैन साहब को, कि एक साथ इस तरह से मैं समझता हूं कि जनता भी अवेयर होती है और सरकार के लिए उनका बोर्ड क्या काम कर रहा है इसकी भी एक जानकारी उनको मिलती है। तो आज यहाँ एक अच्छा कार्यक्रम देख रहे हैं, तकरीबन 5 घंटा से यह कार्यक्रम चल रहा है और लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका बड़ा अभिनंदन करता हूँ। सर, उपचुनाव जो हुआ, उपचुनाव में 2 जगह पर भाजपा को हार मिली, क्या कमियां रह गई? कोई बात नहीं, कमी रहेगी उसको खोजेंगे, उसको देखेंगे। रामपुर में ऐतिहासिक जीत
भारतीय जनता पार्टी को मिली है और जहां कुछ कमी रह गई है तो हमारे यहाँ उसकी समीक्षा की परंपरा रही है। एक उचित प्लेटफॉर्म उसका बनाया गया है। समीक्षा करेंगे, कहीं कोई कमी रहेगी तो उसको दूर करेंगे। मायावती जी ने ट्वीट किया है कि जो रामपुर की जो सीट का हार हुआ है वो सपा और भाजपा ये इन दोनों की मिली भगत है। अब देखिए, मायावती जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को ठीक से समझना हो तो घर से बाहर निकलें। ये सिर्फ बयानों तक अपने आप को सीमित कर दिया है मायावती जी ने, तो प्रदेश की राजनीति उनको मुझे नहीं लगता कि अब समझ में आएगी। उत्तर प्रदेश की जनता की भावना क्या है, ये 2022 के जो चुनाव हुए उसके जो परिणाम हैं उसको या उसकी अगर समीक्षा मायावती जी करें तो उनको ज्यादा समझ में आएगी। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि नगर पालिका आज करोड़ों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, लेकिन जो नगर पालिका का कार्यालय है वहाँ पर पिछले 5 सालों से कर्मचारियों के लिए शौचालय नहीं है, लगातार पानी टपक रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई आज तक बजट नहीं अलॉट हुआ। कि क्या कारण लगता है? वो भी बना देंगे, कोई हर्ज नहीं। शौचालय स्वच्छता तो हमारी प्राथमिकता है, हमारा मिशन है, अभियान है, उसको भी। क्या बिल्डिंग बनने के बाद या क्या होगा? नहीं, आप जैसे लाग रहेगी तो उसको ठीक से बनाएंगे, नया बनाएंगे। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी में अब अखिलेश ये शिवपाल यादव शामिल हो गए, क्या लगता है कितना नफा नुकसान? किस जनाधार की बात करते हैं ये लोग? कौन है? कहाँ ये कहीं जनाधार? क्या है जनाधार? आप बताएं, कहाँ अलग होके कौन अलग? ये हमेशा से आपस में मिलजुल कर एक अलग तरीके के ट्रेंड को चलाने का एक प्रयास करते हैं। शुरू में ही हम लोगों ने कहा कि ये उनके परिवार की नौटंकी है और राजनीतिक नौटंकी है, और आज देखिए उसका पटाक्षेप हो गया कि नहीं हो गया। सर, आरोप उठ रहा है कि जैसे ही ये समाजवादी पार्टी में गए वैसे ही इनकी केस के पोल खुल रहे हैं। नहीं, ये कौन सी बात है? हम लोगों के ऊपर भी राजनीतिक मुकदमे हैं, वो भी ट्रायल पर चल रहे हैं, वो तो सबके चलते हैं। अब कुछ लोग सुरक्षा की बात करते हैं, तो जो सुरक्षा मिली हुई है उत्तर प्रदेश में जिन लोगों की, शासन उसकी समीक्षा करता है।